सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आइए इस मैराथन क्लास में सभी का तहे दिल से स्वागत है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जो 10th का पेपर दे रहे हैं, 12th का पेपर दे रहे हैं, अर्थात मैट्रिक का जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, जो इंटरमीडिएट को जो परीक्षा दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम उनके सर पे है, उन्हीं लोगों के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया जा रहा है। यह मैराथन क्लास चल रही है। आप लोग बेहतर से बेहतर आप पाएंगे, सिर्फ इस मैराथन क्लास के करके जाइए। व्याकरण इसके बाहर से नहीं आएगा। सिर्फ बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ, बेहतर से बेहतर आपको मिलेगा। हम लोग आज तीसरी मैराथन क्लास पढ़ रहे हैं। आज कैसी मैराथन क्लास? तीसरी मैराथन क्लास पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग उसका जो पार्ट बचा है आज शुरू कर रहे हैं। मैराथन क्लास का पहला पार्ट यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड के जो मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं, इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं बच्चे, बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए व्याकरण की रामबाण क्लास है, अमृत के समान है। आइए हम शुरुआत करते हैं। अमृत क्लास, रामबाण क्लास शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट है विशेषण। हम लोग विशेषण से शुरुआत करते हैं। किससे? विशेषण से। विशेषण से शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं, विशेषण के विषय में जानते हैं, समझते हैं कि क्या है विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ा था, सर्वनाम को पढ़ा था। संज्ञा हम पढ़े थे तो बताए थे, संज्ञा किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम क्या है? संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी का छोटा भाई, मझला भाई सर्वनाम था। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जो सभी नामों के स्थान पे प्रयोग में लाए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सब पढ़े, उसकी भेद को जाने, परिभाषा को जाने, सब कुछ जाने। आज सबसे उसका छोटा भाई विशेषण है। उसका छोटा भाई क्या है? विशेषण। आज हम लोग विशेषण को जानेंगे क्या है, अर्थात उस छोटा भाई की क्वालिटी क्या है, काबिलियत क्या है, उसके छोटे भाई के विषय में जानेंगे। ठीक। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो अपने भाइयों की विशेषता बतलाए, संज्ञा की विशेषता बतलाए, सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहेंगे? 3 भाई हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम को हम पढ़ लिए। जो अपने दोनों बड़े भाइयों की विशेषता बतलाए, अर्थात संज्ञा एवं सर्वनाम कि उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, चलो लिखते चलो। परिभाषा, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष
कहते हैं। जो विशेषता बतलाए, जो विशेषता बतलाए, जो विशेषता बतलाए, जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। एक पॉइंट ए बन गया, ध्यान से। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं, जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये तो समझ में कौन किसकी, अब कैसे पकड़ेंगे कौन विशेष है कौन विशेषण, कौन विशेष है कौन विशेषण पकड़ेंगे कैसे, इसको जानिए। जैसे कहा दें राम सुंदर है, राम सुंदर है, ठीक। हमने राम सुंदर है हमने कहा, ध्यान से सुनो, राम सुंदर है, वह सुंदर है, पकड़िएगा, वह सुंदर है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा। राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता क्या है? राम संज्ञा हो गई। संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर है। राम की विशेषता क्या है? सुंदर है। और राम की जगह हम वह कर दिए, वह क्या हो गया? सर्वनाम हुआ। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सोनाली समझ में आ रहा है? अनुष्का समझ में आ रहा है? चलो, वह क्या है? वह सर्वनाम है। सर्वनाम की विशेषता क्या है? सुंदर है। सुंदर है क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। अब तो समझ में आ रहा है। अब राम क्या हो गया? विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष हो गया। वह क्या हो गया? विशेष हो गया। ठीक, क्या हो गया? विशेष हो गया। इसी में अगर हम कह दें, आवाज नहीं, इसी में अगर हम कह दें सोनाली बुद्धिमान है, इसमें कौन विशेष है कौन विशेषण? सोनाली विशेष है। क्या है? विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा। सोनाली संज्ञा है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? बुद्धिमान है। समझ में आ रहा है? अगर इसी में कह दें, इसी में कह दें राधा और मोहन, राधा और मोहन समझदार, समझदार हैं। इसमें कितने विशेष हैं? कितने विशेषण? बस सही। दो विशेष हैं, एक विशेषण। दो विशेष एक विशेषण। दो विशेष एक विशेषण। समझ में आ रहा है? दो विशेष एक विशेषण। ठीक। अगर और एक क्वेश्चन दें, जैसे कहा दें सोनू और मोनू तथा सुनैना सुनैना चालाक है। इसमें कितने विशेष, कितने विशेषण? तीन विशेष हो गए। सोनू और मोनू और सुनैना। विशेषता क्या है तीनों की? पकड़ लोगे? कोई डाउट? ऐसे ही एग्जाम में आएगा, शब्द दे देगा, शब्द दे देगा और कहेगा इसमें कितने विशेष हैं
कितने विशेषण, ठीक, कितने विशेषण हैं और कितने विशेषण, ठीक, समझ में आ रहा है। जैसे कहा दें अनुष्का मुस्कान समझदार है, सोनाली बुद्धिमान, कितने विशेषण, अनुष्का सोनाली, अनुष्का मुस्कान सोनाली, ये क्या हो गए, विशेष से हो गए। विशेषण कितने हुए, 2, समझदार और बुद्धिमान, समझदार और, पकड़ लोगे, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। ये परिभाषा हो गई, परिभाषा तो समझ में आया, विशेष विशेषण पकड़ लोगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं विशेषण के भेद, अब बात करते हैं विशेषण के भेद। चलो विशेषण के भेद की बात किया जाए, विशेषण के भेद, विशेषण की भेद किया जाए, अगर पहला भेद करें गुणवाचक, गुणवाचक, ठीक, पहला भेद क्या है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद अगर किया जाए, दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरे की अगर बात करें, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है, परिमाणवाचक। चौथा की अगर बात करें, चौथा सार्वनामिक विशेषण। अगर अब आपसे पूछे विशेषण के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं बेटा, फिर से बोलो, कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। कितने भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अब आपके एग्जाम में आ जाएगा विशेषण के कितने भेद, तो क्या करोगे, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में निम्नलिखित में से विशेषण का भेद है, पकड़ लोगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, आपके एग्जाम में आ रहा है, ध्यान से समझो। विशेषण के कितने भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। कितने भेद, 4 भेद। आ जाए, कर लोगे। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, आपसे 4 ऑप्शन दे, का दे, एक में दे दे गुणवाचक, ऑप्शन बी दे दे संख्यावाचक, ऑप्शन सी दे दे व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी दे दे परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक नहीं। अब तो समझ में आ रहा है, ऐसे एग्जाम में बिटिया पूछा जाएगा, समझ में आया, ठीक। अब आ जाए, आइए आगे बढ़ते, एक गुणवाचक की बात किया जाए।
गुणवाचक की चर्चा किया जाए। इसके कितने बच्चे हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं, जानते हैं इसके कितने बच्चे हैं। चलिए अब इसके कितने बच्चे हैं, हाँ आइए इसके बच्चों की चर्चा करें। इसके बच्चों के नाम है, एक का नाम है गुण, दूसरे का नाम है दशा, तीसरे का नाम है रंग, चौथे का नाम है आकार, पांचवें का नाम है स्थान, छठे बच्चे का नाम है काल। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अभी एक एक की चर्चा होगी। संख्यावाचक के 2 बच्चे हैं, एक का नाम है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, दूसरे का नाम है अनिश्चित संख्यावाचक, दूसरे का नाम है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक ध्यान से समझो, ये आ जाओ इसमें कर लो, छोटा सा इसका भी बना लो, ये भी बना लो। इसके भी निश्चित संख्यावाचक, इसके जो भेद हैं, इसके भी 5 बच्चे हैं। गणना, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृतवाचक, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, ठीक। इसके कोई, कुछ, कई, काफी, इसकी निश्चित संख्या नहीं है, इसकी संख्या निश्चित नहीं है। आइए परिमाणवाचक की चर्चा किया जाए। परिमाणवाचक की चर्चा किया जाए, इसके भी 2 बच्चे हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण, दूसरा है अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत हो। अनिश्चित में कुछ, कई, काफी, हाँ आके हो, ठीक। अब इसकी चर्चा किया जाए। सार्वनामिक, इसके भी 2 बच्चे हैं, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, ये चार्ट बन रहा है, चार्ट को देखो, ठीक, समझो इसमें से कितने मक्खन निकलेंगे, कितने क्वेश्चन निकलेंगे, कौन कौन से इसमें घी है, कौन दही है, कौन दूध है, कौन छाछ है, सब इसका मक्खन निकाला जाएगा। भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ठीक, इसको लिख लीजिए, ठीक। आगे बढ़ा जाए, ठीक।
इसको उतार लीजिए। अब हम तब आगे बढ़ते हैं। चार्ट बन रहा है, ठीक, जल्दी जल्दी बना लीजिए, हम समझाते चल रहे हैं तब, ठीक। और जल्दी से लिखिए। चलो अब देखो एक एक की चर्चा कर किया जाए। गुणवाचक विशेषण। गुण मीन्स होता है स्वभाव, गुण मीन्स होता है आपके अंदर जैसे क्वालिटी क्या है, काबिलियत क्या है। जैसे इसके गुणवाचक विशेषण के कितने भेद दिखाए आपको? 6। अगर एक लाइन में इसका उत्तर दिखाएं हम आपको, गुण की बात करें, जैसे इसी में एक संज्ञा ले लें किसी का नाम, जैसे संज्ञा में किसी का नाम ले ले राम। राम एक व्यक्ति का नाम है, एक ईश्वर का नाम है, ठीक। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, एक ईश्वर का नाम है, ठीक। श्याम कृष्ण को भी कहते हैं, एक व्यक्ति का भी नाम है, व्यक्ति है तो संज्ञा है। अब हम जैसे कहते हैं राधा एक व्यक्ति है, लेकिन अब इसका गुण क्या है? राधा का गुण क्या है, राम का गुण क्या है, मोहन का क्या गुण है? इस जैसे हमने कहा दिया मोहन बुद्धिमान है, गुण क्या है? मोहन समझदार है, मोहन ईमानदार है, राधा चालाक है, राधा समझदार है। समझ में आ रहा है? राधा चालाक है, राधा समझदार है, पलक ईमानदार है, पलक समझदार है, पलक चंचल है, उसका गुण है। दशा, दशा जैसे कहा दे, दशा मीन्स होता है स्थित परिस्थिति। जैसे कहा दे कोई भी किसी भी राकेश, दशा राकेश अमीर है, दशा उसकी क्या है? राकेश अमीर है, राकेश गरीब है, राकेश बीमार है, राकेश स्वस्थ है। उसकी दशा है को स्वस्थ है, उसकी दशा है को गरीब है, उसकी दशा है को अमीर है। समझ में आ रहा है? ठीक। रंग, रंग की बात करें, सोनाली गोरी है, सोनाली काली है, राधा पीली है, राधा नीली है, राधा सफेद है, राधा लाल है, राधा की गाय काली है, राधा की गाय पीली है, मोहन की गाय नीली है, मोहन की बकरी पीली है। बात समझ रहे हो? मतलब क्या रंग की बात हो रही? गुरुजी काले हैं, गुरुजी काले हैं, गुरुजी लाल हैं, गुरुजी सफेद। भावना समझ रहे? सिर्फ समझना चाहिए आपको रंग की बात। जैसे हमने कहा दिया राधा या श्याम, श्याम की गाय काली है, श्याम की गाय पीली है, श्याम की बांसुरी लाल है। रंग समझ में आ रहा है? ठीक। चलिए आकार, आकार, आकार यह मकान वर्गाकार है, यह मकान चौकोर है, राधा का मकान आयताकार है, विद्यालय आयताकार बना हुआ, विद्यालय की विशेषता क्या है? आयताकार बना हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है? आकार। स्थान, मुझे कश्मीरी सेब पसंद है, मुझे अमेरिकी सेब पसंद है, मुझे इलाहाबादी अमरूद पसंद है। कहाँ पसंद है? इलाहाबादी। मुझे बेतिया के लोग पसंद है। कहाँ के लोग पसंद है? मुझे पंजाबी भांगड़ा। कहाँ भांगड़ा? पंजाबी भांगड़ा पसंद। मुझे मलिहाबादी आम पसंद है। कहाँ का? मलिहाबादी। समझ रहे हैं? ये चीज। काल की बात, प्राचीन काल के लोग अच्छे होते थे, प्राचीन काल के लोग समझदार होते, आधुनिक काल के लोग बेईमान ज्यादा होते हैं। ठीक, प्राचीन काल के लोग वफादार होते थे। ठीक, समझ में आ रहा है? काल की बात को ये तो यहां तक समझ में आ गया। कोई डाउट बिटिया? कोई डाउट? ठीक, चलिए अब बात करें निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। जिन विशेषणों से विशेष की संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके कितने भेद हैं बेटा? संख्यावाचक के कितने भेद? कितने भेद? 2 भेद। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद? 5 भेद। 1 2 3 4 5।
कितने भेद? 5 भेद। निश्चित संख्यावाचक में गणना, गणना, गणना का जैसे स्कूल में काउंटिंग होती है, हाजिरी होती है, 1 2 3 ऐसे गिना जाता है ना, 1 2 3 4। अब समझ में आ रहा है? 1 2 3 4। जैसे 4 विद्यार्थी आए, क्लास करके चले गए। कितने विद्यार्थी आए? 4। एक क्या हुआ? संख्यावाचक हुआ कि नहीं? और निश्चित संख्यावाचक हुआ। क्या हुआ? निश्चित संख्यावाचक। 4 विद्यार्थी आए और क्लास करके या पढ़ करके चले गए, ये गणना हुआ। क्रम की बात, क्रम, क्रम मीन्स होता है स्थान बेटा। क्रम मीन्स क्या होता है? स्थान। जैसे अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाए, और मेरी पढ़ाई हुई बच्ची, ठीक, और जिले की टॉपर बने, पूरे राज्य की टॉपर बने, पता चले पूरे बिहार में सोनाली बिटिया टॉपर बन गई। क्या बन गई? टॉपर बन। ऊपर से रैंक निकाला जा रहा, फर्स्ट रैंक कौन आया? सोनाली आई। फर्स्ट रैंक कौन आई? मुस्कान आई। फर्स्ट रैंक कौन आई? राधा आई। फर्स्ट रैंक कौन आया? दुर्गेश आई। एक उदाहरण, ठीक। तो फर्स्ट रैंक अर्थात क्रम में कैसा स्थान है? पहला स्थान। कैसा स्थान है? पहला स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है? स्थान है। क्या कैसा है? स्थान है। पहला स्थान, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये, ठीक। अभी इसको व्यवस्थित लिखते, जगह नहीं है तो इसको लिख लिए हैं, ठीक। ये हो गया समुदाय। समुदाय में होता है बेटा दोनों तीनों। जैसे अभी 4 लोग जाओ, क्लास छुट्टी जाओ, कह देंगे भाई 4 लोग इधर जाना, दोनों लोग उधर जाना। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों। हजारों में समूह होता है। चारों जैसे लग गया अनुसार तो क्या हो गया? समूह। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, हजारों, सैकड़ों, क्या हो गया? इस समूह की बात हो। आवृत्ति की बात क्या है? कहा दे बिटिया तुम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करो। दुगना, तिगुना, चौगुना। तुम बिटिया दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करो। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। पढ़ना है तो लड़ना होगा, लड़ना है तो पढ़ना होगा। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, ठीक। मेहनत करो, संघर्ष करो, संघर्ष को सफलता में बदल दो। किसी शायर ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सुसुप्त ज्वालामुखी बनो, अंदर आग रहे ऊपर राख रहे, कोई जान न पाए। इतनी खामोशी से पढ़ो, ठीक। रिजल्ट आपका प्रमाण दे दे। रिजल्ट बोले, कहते नहीं अभी तो लगी है चिंगारी, आग लगाना बाकी है। अभी तो लगी है चिंगारी, आग लगाना बाकी है। वो चीज अभी बाकी रखना है, ठीक बिटिया। चलिए आवृत्ति की बात करें। आवृत्ति तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ो। दिन दुगना रात चौगुना बढ़ो। प्रत्येक बोधक, कहते नहीं हर इंसान वफादार नहीं होता, प्रत्येक इंसान बेईमान नहीं होता, क्लास का हर व्यक्ति समझदार नहीं होता। कुछ पगलेट भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। क्लास में टॉपर सब थोड़ी बनते हैं। प्रत्येक कुएं का जल मीठा नहीं होता। कुछ कुएं का जल मीठा होता है, हर कुएं का जल मीठा नहीं। लेकिन संसार में कुछ कुएं ऐसे हैं आज भी वो मीठे हैं, ठीक। यहां हो गया। अब अनिश्चित की बात करें। अनिश्चित कुछ, कोई, कुछ, कई, काफी, यहां भी गणना किए थे। अनिश्चित, अनिश्चित संख्या। कहा दे दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या हो गया? अनिश्चित। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, क्लियर नहीं है कितने लोग आए हैं। कई लोग जनसभा में हैं, कई लोग आपसे मिलने आए हैं, समझ रहे हो। काफी लोग आपसे मिलने आए हैं। काफी प्रश्न फंस गया, कितना प्रश्न फंस गए क्लियर नहीं। कई प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए फंसे,
क्लियर नहीं, कितने फंसे? ठीक, समझ रहे ना? कुछ प्रश्न आपसे छूट गया जो आप पढ़े नहीं थे। अब समझ में आ रहा? यहां तो समझ में आ रहा है। चलिए, जैसे यहां पर कहा दे, कुछ लुटेरे आए स्टेट बैंक को खंगाल ले गए। कोई आया मंदिर का घंटा चुरा ले गया। अब कौन चुरा ले गया? क्लियर? अनिश्चित संख्यावाचक संख्या क्लियर नहीं। अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब आते हैं परिमाणवाचक। बेटा परिमाणवाचक इसी के टू कॉपी है। निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण जैसे आप मार्केट में गए, परिमाण में होता है नाप तौल वजन। कोई वस्तु या खरीदेंगे तो वजन करके। जैसे कहा दे, राधा बाजार से 3 किलो आलू लाई, निश्चित परिमाण है। राधा बाजार से कुछ किलो आलू लाई, अनिश्चित परिमाण है। समझ में आ रहा है? हाँ, सोनी बाजार से 5 किलो लड्डू लाई। सोनी बाजार से कुछ किलो लड्डू लाई। ठीक। राकेश बाजार से 5 किलो अनाज लाया। राकेश बाजार से कुछ किलो अनाज लाया। कुछ, जहां कुछ, कोई, कई, अनिश्चित, जहां पर 1 2 3 4 ऐसे बात हो, संख्या निश्चित हो, क्या होगा? समझ में आ रहा है? सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक क्या होने, इसके कितने भेद? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। जैसे जो सर्वनाम संज्ञाओं से पहले आकर उसकी ओर इशारा करे, उसकी विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी बता दें कैसे। एक उदाहरण दे दे। इसको लिख लिए हो तो हम उदाहरण यहीं दे दें। चलो यहीं पर लिख लिए हो तो यहीं एक उदाहरण दे देते हैं। ठीक। चलो, अब एक उदाहरण जैसे हम दे दें, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का हमारा मित्र है। क्या है? मित्र है। वह लड़का हमारा मित्र है। अब देखिए, हमने कहा विशेषण सार्वनामिक, ऐसा विशेषण, ध्यान देना, ऐसा सर्वनाम जो संज्ञाओं से पहले आकर, लड़का संज्ञा है, लड़का संज्ञा है कि नहीं? मित्र संज्ञा है कि नहीं? वह सर्वनाम जो संज्ञाओं से पहले आकर संज्ञाओं की ओर इशारा करे या उसकी विशेषता बतलाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते। वह लड़का, वह किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यह सर्वनाम है। वह लड़का की तरफ इशारा किया। हमारा मित्र, हमारा किसकी ओर इशारा कर रहा है? मित्र की तरफ। ये बन गया सार्वनामिक विशेषण। जैसे एक आध उदाहरण और दे। यह बालिका हमारे विद्यालय की है। यह बालिका क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। बालिका की तरफ क्या इशारा कर रहा है? यह इशारा कर रहा है। यह बालिका हमारे क्या है? सर्वनाम है। विद्यालय क्या है? संज्ञा है। हमारे विद्यालय की है। किसके विद्यालय के? हमारे विद्यालय की। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से हम लोगों ने विशेषण को देखा। ठीक। अब इसके विशेषण के 1-2 बच्चे हैं, बहुत चंचल है। क्या है? बहुत चंचल है। क्या है? इसकी चर्चा करते हैं। विशेषण के जो छोटे बच्चे हैं, विशेषण के जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वैसे विशेषण के भी बच्चे हैं। अब कैसे हैं? जो मेरे बच्चे अगर चंचल हैं तो विशेषण के बच्चे कितने चंचल हैं, इसकी बात करें। ठीक। एक विशेषण के एक बच्चा है जिसका नाम है
प्रविशेषण, जिसका नाम है प्रविशेषण। क्या नाम है? प्रविशेषण। विशेषण तो अपने भाइयों की विशेषता बतलाया, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाया। जो अपने बाप की विशेषता बतलाए वही प्रविशेषण है। जो अपने बाप की विशेषण बतलाए उसे प्रविशेषण, अर्थात जो विशेषणों की विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अभी बता रहे हैं कैसे अपने बाप की विशेषता बतला रहा है। जो अपने बाप की अर्थात जो विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। परिभाषा अगर देखें, परिभाषा विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को, विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब हम विशेषण की बात करें, जैसे जैसे वही दिखा रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे राम सुंदर है, या तो राम संज्ञा है, राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है तो विशेषण है, विशेष है। राम की विशेषता क्या है? सुंदर है। राम के ये क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब बात कर रहा है राम सुंदर है। राम क्या है? सुंदर है। राम की विशेषता कौन बतला रहा है? सुंदर। अब इस सुंदर की जो विशेषता बतलाए वही प्रविशेषण होगा। राम बहुत सुंदर है। राम बहुत सुंदर है, यही हो गया प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। ठीक। जैसे हम कहा दें नीलम बुद्धिमान है। नीलम बुद्धिमान है, ये तो विशेषण हो गया। ये तो विशेषण, नीलम विशेषता क्या है? वो बुद्धिमान है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? बुद्धिमान है। अब इसी में हम कहा दें नीलम अधिक बुद्धिमान है। नीलम अधिक, ये अधिक क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कहा दें सोनाली की गाय काली है, अब प्रविशेषण बनाओ। सोनाली की गाय बहुत काली है। गुरुजी का बच्चा पढ़ने में तेज है। गुरुजी का बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। समझ रहे हो ना? मेरे पढ़ाए बच्चे समझदार हैं। उसी में और बताओ, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत समझदार हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज शिक्षक बने हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत शिक्षक बने हैं। समझ में? मेरे पढ़ाए बच्चे आज पुलिस बने हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे पुलिस बने हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे बहुत पुलिस बने हैं। बहुत लोग पुलिस बने हैं। समझ रहे हैं? विशेषण की जो विशेषता मतलब उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। एक होता है तुलनात्मक विशेषण, जो तुलना करके पढ़ाया जाए। इसके 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। राधा सुंदर है, ध्यान से, जैसे कहा दे राधा सुंदर है, राधा मोहन से सुंदर है, राधा सब में सुंदर है। जैसे कहा दे तुलसी
तुलसी अच्छे कवि हैं, तुलसीदास अच्छे कवि हैं, ये मूलावस्था। तुलसीदास केशव दास से अच्छे कवि हैं, लेकिन कवियों में सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास कवि हैं। ये उत्तमावस्था हो गई। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, विशेषण समझ में आ गया? कोई डाउट विशेषण में? विशेषण की परिभाषा बेटा याद रखना। विशेषण के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसकी सबके पोस्टमार्टम किए, कौन है, कौन गुणवाचक है, कौन संख्यावाचक है, कौन परिमाणवाचक है। ठीक, ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ठीक, चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा, विशेषण को पढ़ा। अब एक पार्ट पढ़ते हैं क्रिया। क्या पढ़ते हैं? क्रिया। क्रिया पढ़ते हैं। ठीक, परिभाषा का अगर चर्चा किया जाए, परिभाषा का अगर सब चर्चा किया जाए, चलिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, टहलना, दौड़ना, खेलना, कूदना इत्यादि। खाना, पीना, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे खाना, पीना, राम पानी पीता है। क्या पीता है? पानी पीता है। खाना, पीना, सोना, उछलना, राधा उछल रही है, राधा कूद रही है, राधा हंस रही है, राधा रो रही है। समझ रहे हो? कुछ काम हो रहा है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है परिभाषा? मिटा दिया जाए इसको। ठीक, आगे बढ़ा जाए। क्रिया के भेद की चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक, क्रिया के कौन कौन भेद हैं, इसकी चर्चा करें। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। परिभाषा लिख लिए हूं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। क्रिया के भेद की अगर चर्चा किया जाए, क्रिया के भेद की चर्चा किया जाए, क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला, कर्म अथवा रचना के आधार, रचना के, कर्म एवं रचना के आधार पर। दूसरा प्रयोग के आधार पर।
प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक, कर्म और रचना के आधार पर, और दूसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर। क्रिया के मुख्यतः कितने भेद, फिर से बोलो, दो भेद। कौन कौन, कर्म या रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। इसके भी दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। ठीक, ये हो गया। अब इसकी बात करें, ये हो गया। इसके भेद, पहला भेद है सहायक क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है नामबोधक क्रिया, पांचवा है, ठीक, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, नाम पूर्व सहायक क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नामबोधक क्रिया। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक, संयुक्त क्रिया नहीं लिखे, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया पांचवा। छठा है नाम बोधक क्रिया, ठीक, क्रिया के इतने भेद हैं, इसको बखूबी लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम में आ रहा है, आपके एग्जाम में आ रहा है। कैसे आएगा, इसकी भी हम चर्चा करते हैं, कैसे आएगा। ठीक, लिख लिए हो तो बताइए। नामबोधक, ये ठीक, क्रियार्थक संज्ञा, यहां रहेगा क्रियार्थक संज्ञा। छठवां क्रियार्थक संज्ञा, छठा है क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, हाँ, क्रियार्थक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जो क्रिया की भांति काम करे। अभी बताएंगे ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा की भांति काम करे। अब कैसे है इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए, लिख लिए हैं। चलो
इसकी बात करते हैं। एक पहले इसे प्रयोग के आधार पे यहीं भी चार्ट में समझ लेते हैं। इसका विस्तार बेटा बेहतर से क्रिया का एक पार्ट ही पढ़ाए हैं, उसमें जाकर और विस्तार से आप देख सकते हो। ठीक, क्रिया का एक पार्ट ही अलग है, पढ़ाए सबकी व्याख्या एक एक की व्याख्या किया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, उस पर यूट्यूब पर मेरे उस पर देख सकते हो। ठीक, क्रिया विशेषण का एक एक पार्ट सब अलग अलग पढ़ाया गया है। ठीक, ये तो हाईलाइटेड आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी निगाह वहां तक पहुंच जाए। ठीक, सहायक क्रिया की बात किया जाए। सहायक क्रिया जैसे राम खाता है, राम क्या है? खाता है क्या है? सहायक क्रिया है क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया जब एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ किया जाता है तो पहली क्रिया जो समाप्त हुई रहती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया जब प्रारंभ किया जाता है तो उसे समाप्त हुई क्रिया को क्या कहते हैं? अब कैसे? जैसे कहते राकेश भोजन करके स्कूल गया। पहले भोजन किया फिर स्कूल गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? भोजन करना। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? भोजन। राधा बांसुरी बजाकर डांस करने लगी। राधा बांसुरी बजाकर डांस करने लगी। पहले क्या की? बांसुरी बजाई फिर डांस की। पूर्वकालिक क्रिया क्या थी? बांसुरी बजाना। अब समझ में आ रहा है? सोनाली पढ़कर डीएम बन गई। डीएम बनी, कैसे बनी? पढ़कर। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? पढ़ना। पूर्वकालिक क्रिया क्या हुई? पढ़ना। तो दूसरी क्रिया क्या हुई? डीएम बनना। पहले पढ़ी तब जाके डीएम बनी। समझ में आ रहा है? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक, ये पूर्वकालिक हो। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य न करके, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए। जैसे आप लोग कुछ चीज ना याद करो, मैं याद कराऊं। जैसे गुरुजी ने बच्चों से निबंध याद करवाया। बच्चे याद नहीं किए, याद कराया गया। राम ने श्याम को पिटवाया। राम ने श्याम को पिटवाया, पीटा नहीं, पिटवाया। अब समझ में आ रहा है ना? खुद काम न करके दूसरे से करवाए। अब तो समझ में आ रहा है? नाम बोधक जैसे कहते हैं रक्त खौलना, रक्त खौलना, लाठी मारना, ये नाम बोधक क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जैसे कहें संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों उसे क्या कहते हैं? जैसे किसी भी का नाम लो। पलक दिन भर खेलती कूदती रहती है। पहला है खेलना, दूसरा है कूदना रहना। खेलती कूदती रहती है। मोहन दिन भर उछलता कूदता रहता है। अब समझ रहे हैं? जैसे और उदाहरण ले लो, किसी का नाम ले लो। जैसे सोहन, सोहन रात भर पढ़ता लिखता रहता है। दिन भर। दुर्गेश दिन भर उछलता कूदता खेलता रहता है। सोनाली 24 घंटे पढ़ती लिखती उछलती कूदती रहती है। सब संयुक्त क्रिया हो रहा है कि नहीं? क्रियार्थक संज्ञा। बेटा देखो, क्रियार्थक संज्ञा की बात किया जाए। क्रियार्थक संज्ञा वे संज्ञाएं, ध्यान दें, जो क्रिया की भांति कार्य करें। जैसे कहते हैं राम टहलता है। टहलना क्या है? क्रिया है। राम संज्ञा है, टहलना क्रिया है। यही टहलना संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। राम गाना गाता है।
गाना संगीत का अनिवार्य तत्व है। अब तो समझ में आ रहा है। चलिए ए हो गया, ए वाला पार्ट खत्म हो गया, इसको मिटा सकते हो, लिख लिए हो। अब इसकी चर्चा जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, एक क्वेश्चन आउट है एकदम कि आपके एग्जाम में आ रहा है, कैसे आ रहा है ये भी बता दें। ठीक, चलो अब हम कर्म के आधार पे या रचना के आधार, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग हो उसे एक कर्मक कहते हैं, जिस क्रिया के साथ द्वि कर्म का प्रयोग उसे क्या कहते हैं? अब कैसे, अभी बता रहे हैं, एक लाइन बताएंगे समझ में आ जाएगी। एक कर्मक, द्वि कर्मक, अकर्मक सब। जैसे सुनो, राधा पढ़ रही है, ये अकर्मक हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया, अकर्मक क्रिया। इसी में सकर्मक बना दें, सकर्मक। सकर्मक क्रिया को ही एक कर्मक भी कहते हैं। सकर्मक को ही एक कर्मक कहते हैं। ठीक, अब फिर द्वि कर्मक बना दिए। राधा पढ़ रही है, राधा क्या पढ़ रही? कुछ क्लियर? कर्म नहीं है उसमें, कर्म नहीं है। राधा पढ़ रही है, राधा, ध्यान देना, राधा यहां पर कह दे, राधा पत्र पढ़ रही है, राधा पत्र पढ़ रही है। राधा क्या पढ़ रही है? राधा क्या पढ़ रही है? एक कर्म हुआ कि नहीं? एक कर्मक हुआ, सकर्मक हुआ, कोई दिक्कत? ठीक, अब इसी को द्विकर्मक कह दे। राधा मोहन का पत्र पढ़ रही है, हाँ, राधा किसका पत्र पढ़ रही है? चलिए, राधा एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया। अब तो समझ में आया। चलिए और एक चीज, चलिए राम लिख रहा है, लिख रहा है। क्या लिख रहा है? क्लियर नहीं है। क्या लिख रहा है? क्लियर नहीं है। राम निबंध लिख रहा है, सॉरी, राम निबंध लिख रहा है। अब द्विकर्मक बना लो। राम किसान पर निबंध लिख रहा है, किसान पर निबंध लिख रहा है। अब तो समझ गए होंगे। जैसे कहा दे, सोनाली पढ़ रही है। सोनाली क्या पढ़ रही है? क्लियर नहीं है। सोनाली पत्र पढ़ रही है। सोनाली सोनाली गुरुजी का पत्र पढ़ रही है। सोनाली
गुरुजी का पत्र पढ़ रही। सोनाली पिताजी का पत्र पढ़ रही है। किसका पत्र पढ़ रही है? पिताजी का पत्र पढ़ रही। सोनाली पढ़ रही है, क्या है? अकर्मक क्रिया है। सोनाली पत्र पढ़ रही है। सोनाली पिताजी का पत्र पढ़ रही। पिताजी लेटर दिए हैं, उसको पढ़ रही। दो कर्मक हो गया कि नहीं? समझ में आया? कोई डाउट बेटा? इस प्रकार से क्रिया से जो क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये तो क्रिया की कहानी हो गई बेटा। वर्ण की क्लास आप पढ़े हो, शब्द की पढ़े हो, वाक्य की पढ़े हो, उसको फिर से रिवीजन कर लेना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वर्ण, शब्द, वाक्य सब एक एक पार्ट को पढ़ा दिया है बेटा। व्यवस्थित पढ़ोगे, एक एक चीज पढ़ोगे, एग्जाम में फंसना तय है। एग्जाम में आएगा 101%। विश्वास करके, ईमानदारी से, अपने मम्मी पापा को ध्यान में रख करके, तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अभी भी समय है, ईमानदारी से पढ़ते रहो। बेहतर प्रदर्शन करोगे और लोगों से अच्छा प्रदर्शन करोगे बेटा। अपने लिए ही न सही, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। बेहतर से बेहतर करने में, समाज को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में आपकी योग्यता की परख है। जब आप बढ़ोगे बेटा, आपका पूरा परिवार बढ़ेगा, आपका पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आपका पूरा परिवार आगे बढ़ा, आपका पूरा समाज आगे बढ़ा तो पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा यूपी आगे बढ़ेगा। अगर यूपी और बिहार आगे बढ़ा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी ध्येय वाक्य के साथ बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।